श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रयोग समार के। शैलाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। चतुर्थ ढाल की चर्चा विशेष रूप से यहाँ पर चल रही है और चतुर्थ ढाल में आध्यात्मिक कविवर दौलतराम कवि ने कहा है कि सम्यक ज्ञानी होने के बाद दृढ़ता पूर्वक हमें चार्य का पालन करना चाहिए। श्रावक एक देश चार्य का पालन करते हैं और मुनिराज सकल चार्य का पालन करते हैं। चतुर्थ नंबर की ढाल में एक देश चार्य के अंतर्गत 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षाव्रतों का विशेष विवेचन किया है। अभी तक 5 अणुव्रतों की चर्चा यहाँ पर हुई है और 3 प्रकार के गुणव्रतों का वर्णन भी यहाँ पर कहते पूरा होने वाला है। दिग्वित देशवित की चर्चा तो हो चुकी है और अब ध्यान और पापोपदेश नामक अनर्थ दंड की चर्चा भी यहाँ पर हुई है और वृत्ति जीव अनर्थ दंड का त्याग करते हैं। आज 13वें नंबर के छंद में परमाचर्या, हिंसा, दान और दुश्रुति, ये 3 प्रकार के अनर्थ दंड हैं। इनका स्वरूप बताएंगे और व्रती इन तीनों का त्याग करते हैं। ये विशेष बात यहाँ पर कही जाएगी। छंद नंबर 13 प्रारंभ होता है। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ छंद। करे प्रमाद जल भूमि, वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपि करण नहीं दे यस लाधे, राग देश कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और अनर्थ दंड हेतु अगतने न कीजे। बहुत मार्मिक छंद है, मुझे बहुत पसंद है कि राग देश करतार कथा कबहू न से। कितनी सुंदर पंक्ति है कि राग देश की कथा जीव को कभी नहीं करना चाहिए। और दिन रात यह कहते हैं, राग देश की कथा में कहते हैं उलझा रहता है, फंसा रहता है और अपने को कहते हैं सुखी मानता है। यही तो बड़ी भ्रांति जीव को चल रही है। इस छंद का अर्थ देखिए। प्रमाद कर माने शिथिलाचार से, वे मतलब जल माने जल कायक, भूमि माने पृथ्वी कायक, वृक्ष माने वनस्पति कायक, पावक माने अग्नि कायक और वायु माने वायु कायक जीवों का न विराधें, घात नहीं करना। परमाचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। असी माने तलवार, धनु माने धनुष, हल माने हल आदि, हिंसोपकरण माने हिंसा के उपकरण को दे करके, यश माने नाम बारी, नहीं लाधे माने नहीं कमाना, हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। और राग देश करतार, राग देश को करने वाली
कथा माने कथाएं, कभू माने कभी भी, ना सुनिए नहीं सुनना चाहिए। ये दुश्रुति नामक अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। और माने और भी, अगहेतु माने पाप के कारण अनर्थ दंड हैं, तिन्हें माने उन्हें भी ना कीजिए माने नहीं करना चाहिए। माने 5 प्रकार के अनर्थ दंड के अलावा और भी अनर्थ दंड होते हैं हजारों, उनका ही परित्याग व्रती जीव करते हैं और हमें नहीं करना चाहिए। इस छंद में दौलत राम कवि ने प्रमादचर्या, हिंसा, दान और दुश्रुति ये 3 प्रकार के अनर्थ दंड को त्यागने की विशेष रूप से चर्चा की है। त्याग से ही जीवन महान होता है। जैन धर्म त्याग का धर्म है कि विषय भोगों का त्याग करो, पाप का त्याग करो, पाप परिणति का त्याग करो और धर्म परिणति को ग्रहण करो, क्योंकि जैन धर्म में ग्रहण पूर्वक ही त्याग का उपदेश दिया गया है। शुद्धात्मा को ग्रहण करके शुद्धात्मा के अलावा और जो कुछ है वो सब कहते त्यागने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो अब ध्यान और पापोपदेश अनर्थ दंड के त्याग की प्रेरणा तो 12वें छंद में दी गई और आज 3 प्रकार के अनर्थ दंड के त्याग की चर्चा प्रारंभ हो रही है कि प्रमाद के वशीभूत होकर के अप्रयोजनीय अनेक कामों को, कार्यों को बिना विचारे ही अज्ञानी करता आ रहा है। कभी बैठा बैठा लकड़ी तोड़ता रहता है, कभी लकड़ी से ज़मीन को खोदता रहता है, कभी कभी चलता चलता फूल पत्ती को भी तोड़ता जाता है, कभी कभी कहते हैं व्यर्थ में ही पानी को बहाता रहता है, नल खुला छोड़ देता है, पंखे को खुला छोड़ देता है, कोई कमरे में है नहीं, पंखा चलता रहता है और वायु का जीवों की विराधना होती रहती है। नल खुला रहता है, पानी बहता रहता है, पानी का अव्यय होता रहता है, जल का जीवों की महाविराधना होती है, व्यर्थ की अग्नि जलती रहती है बेमतलब की, और अग्नि का जीवों की विराधना होती रहती है। हम क्या कर रहे हैं, विचार ही नहीं कर पाते हैं। प्रमाद में हमारा जीवन जा रहा है। पूछने पर कुछ नहीं कर रहा हूँ और कहते हैं बैठा रहता चुपचाप, और चुपचाप ही कहते सारे पाप उसके प्रमाद के भाव से होते रहते हैं। इससे लगता है कि प्रमाद अवस्था अज्ञानता की सहेली है, अनर्थों का द्वार है प्रमाद, और पापों का खान कही जाती, पापों की खान कही जाती है। और अच्छे कार्यों में अनादर का होना ये प्रमाद है। 4 विखता, 4 कसाय, 5 इंद्रिय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद कहे गए हैं। विखताएं सुनने में या करने में समय व्यर्थ में चला जाता है, और राग द्वेष की वृद्धि होती रहती है, दुर्गति का बंध होता रहता है। इसलिए विखताओं में समय कहते नहीं गंवाना चाहिए। और अप्रयोजनीय पाप वर्तक कार्यों को अनर्थ दंड कहते हैं। बिना प्रयोजन के ही पापों के कार्यों में जीव कहते फंसा रहता है, लेना नहीं देना नहीं, और पापों में प्रवृत्ति कहते फंसी रहती है। यहाँ की चर्चा वहाँ की चर्चा करता हुआ पाप का आश्रय करता रहता है। तो प्रमादचर्या अनर्थ दंड का स्वरूप कहते हैं। कहा देखिए, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधें, कि बिना प्रयोजन के पानी बहने, भूमि खोदने, वृक्ष काटने, आग जलाने का त्याग करना, ये प्रमादचर्या अनर्थ दंड का स्वरूप कहा गया है। और प्रमाद के साथ किसी भी जीव का घात होने पर हिंसा का दोष लगता था। प्रमाद ही जीव को हिंसक या पापी बनाता है। यहाँ पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये एकेंद्रीय जीव कहलाते हैं। इन एकेंद्रीय वाले जीवों पर हमें करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। ये कल्याण तो नहीं कर पाते उन परियों में रह करके, पर इनके प्रति दया का भाव हमारे मन में होना चाहिए। भौतिक विज्ञान ने अनेक प्रयोगों से सिद्ध कर दिया है कि वनस्पति, जल आदि में, सभी स्थावर में एक नहीं अगणित जीवों का अस्तित्व कहते पाया जाता है। पानी की एक बूंद में, अंश ने पानी की बूंद में
अनगिनत जीव पाए जाते हैं, तो व्रत का पानी हमें ढोलना नहीं चाहिए। छना हुआ पानी पीने का हमें कहते संकल्प पालन करना चाहिए। रत्नगण साहब का चार में लिखा 80 नंबर के श्लोक में कि बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदने, पत्थर फोड़ने का आरंभ, जल पटकने का, सींचने का, छिड़कने का, बिना प्रयोजन के अग्नि भड़काने का, जलाने का, बुझाने का, दबाने का आरंभ, पवन चलाने का, फूंकने का, पवन यंत्र के रोकने का, अग्नि में धंसने का वृथा आरंभ, और प्रयोजन बिना वनस्पति का छेदन, बिना प्रयोजन कहते गमन करना, और बिना प्रयोजन के गमन कराना किसी को, अरे वहाँ चले जाओ, वहाँ घूमने जाओ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, बेमतलब के तो समस्त कार्य करने को परमाचर्या अनर्थ दंड कहते कहा जाता है। इनका त्याग अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। दूसरे नंबर का है नंबर हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधें, कि यश की चाह से, सम्मान की चाह से तलवार, धनुष, हल आदि हिंसा के उपकरण दूसरों को कहते नहीं देना। तो हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अपने मित्र या पड़ोसियों को हिंसा के उपकरण देने में क्या दोष है? आपके पास से हिंसा के ऊपर ले जा करके आपके मित्र या किसी की हिंसा करेगा तो उस पाप का बहुभाग आपको भी मिलेगा। अतः हिंसा के उपकरण कहते किसी को नहीं देना चाहिए। अतः हिंसा के उपकरण किसी के मांगने पर भी नहीं देना। भैया ये मेरे काम के लिए है, आपके लिए नहीं है, मैं तो इसका प्रयोग कहते हैं गलत कामों में नहीं करूँगा। और सामने वाले के ऊपर कोई भरोसा नहीं होता, क्या करेगा। रत्नगण साहब का चार में लिखा हुआ 77 श्लोक में, जो फरसा है, तलवार है, कुदाली है, गैंती है, अग्नि है, आयुध है, आग्नि अस्त्र है, विष है, बेड़ी है, सांकल है, लाठी है, चाकू इत्यादि के दान को सभी ज्ञानी अनर्थ दंड कहते हैं। जिनसे हिंसा होती है ऐसी वस्तु अन्य को देना, मांगने पर उधार देना या बेचना या किराए से देना, वह सब हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। और इनका त्याग अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अनजाने में कौन कौन से पाप करते चले जा रहे हैं। किसी ने लाठी मांगी और आपने दे दी और लाठी सामने वाले की पिटाई करने लगा, उस पाप में आप भी कहते हैं भागीदार हो गए हो। फिर और तीसरा है दुश्रुति अनर्थ दंड व्रत का विवेचन। देखिए, राग देश करतार कथा कभू न सुनीजिए। अब ये पंक्ति छोटी सी है पर इस पंक्ति में बहुत गहरा भाव छिपा हुआ है कि जिन कथा कहानियों के सुनने से मन में राग द्वेष उत्पन्न होता है उनको कहते कभी नहीं सुनना चाहिए। और उनका त्याग कर दिया है तो दुष्टि अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। रत्नगण साहब का चार ग्रंथ में श्लोक नंबर 79 में लिखा हुआ है कि मिथ्या तथा राग द्वेष उत्पन्न करने वाले शास्त्रों को सुनना, या मिथ्यात का पोषण किया गया हो, राग द्वेष का पोषण किया गया हो, खोटी खोटी विखताओं को सुनना, राष्ट्र कथा है, भोजन कथा है, ऐसी अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं उनको सुनना, श्रृंगार रस की कथाओं को सुनना, वीर रस की कथाओं को सुनना, हास्य रस की कथाओं को सुनना, जैसे आपको कहते हैं राग द्वेष की कहते हैं वृद्धि होती रहती, राग द्वेष में तुम्हारा मन जुड़ा रहता है। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, काम उत्पादक शास्त्रों को सुनना या सुनाना, मायाचारी सिखाने वाले शास्त्रों को सुनना, तो सब दुष्टि अनर्थ दंड आ जाता है। इनका त्याग ही दुष्टि अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अधिक 2-4 मित्र होते हैं, 2-4 घंटे बैठे रहते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, तो राग द्वेष का ही तो आपने काम किया है। और राग द्वेष के माध्यम से आपने अपने जीवन को कहते जिया है, तो ऐसे राग द्वेष के परिणामों का फल जीव के लिए कहते उत्तम कैसे आएगा। विचार करो, हम 4 लोग मिले तो धर्म की चर्चा करें, धर्म की बातें करें, ग्रंथों का कहते हैं पठन पाठन करें, उनके मर्म को समझने का प्रयास करें। मिलना जुलना कोई साधर्मियों का गुनाह नहीं होता है, पर मिल करके एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की आलोचना करना, किसी कमी निकालना, किसी की बुराई करना,
और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इस प्रकार के विकल्प करते रहना, उनमें आनंद मानना, सुख मानना, किसी की पोल पट्टी को हम खोलते चले जाते हैं, बताते जाते हैं, तुम्हें अच्छा लगने लगता है, यही तो राग द्वेष की कथा है। इनसे हमें बचना चाहिए। इसलिए हमें पर निंदा नहीं करना है और अपनी स्वयं की कहते प्रशंसा भी नहीं करना है। तो राग द्वेष के व्यर्थ के पापों से हमें अपने आप को कहते हैं बचाने का प्रयास करना है। क्योंकि एक बार शांत भाव से चिंतन करके आप देखिए कर क्या रहे हम जीवन में। कुछ सुबह से हमारी नींद खुलती है और राग द्वेष का व्यापार हमारा चालू हो जाता है। दिन रात स्वभाव भावों से मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। दिन रात आश्रव का द्वार खुला हुआ है और आश्रव से बंद की प्रक्रिया दिन रात हो रही है। इसलिए वृत्ति जन ये राग द्वेष की कथा को विराम दे देते हैं, राग द्वेष कथा को छोड़ देते हैं। कोई सुनाता है तो सुनने को मना कर देते हैं कि मेरा जीवन कहते राग द्वेष में ना हो, हमारा जीवन भी इतना कथा को सुनने का हो, धर्म की कथा सुनने का हो। धर्म की कथाएं सुनते तो हमारा मन पावन होता, निर्मल होता है और हम मोक्ष मार्ग की ओर हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। तो ग्रस्त के ग्रस्ताचार में अनेक कार्य पाप के ही कारण हैं जिससे हिंसा होती है। ऐसे उपकरण भी किसी को मत देना और मिथ्या शुद्ध का श्रवण भी मत करना। जिनवाणी का पठन पाठन करना, जिनवाणी के पठन पाठन से हमारा कल्याण होता है। अनर्गल प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार भी आगम में आते हैं। प्रत्येक व्रत के 5 अतिचार आगम में कहे गए हैं। तो कंदर माने हास से मिश्रित भंड वचन बोलना, ये भी कहते अतिचार है। कोत कुछ माने हास रूप भांड वचनों से काय की खोटी चेष्टा करने सारे करना। निंद माने ऐसी क्रिया करना जो वास्तव में उसके लिए कहते हृदय घात पहुंचाती हो। मोखरी माने बिना प्रयोजन के सार रहित बहुत प्रकार की बकवास करना, बहुत प्रकार की बातें करना, बेमतलब की बातें करते हैं, ये भी अतिचार है। और चौथे नंबर है असमीक्ष अधिकरण, बिना प्रयोजन के बहुत मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, ये भी जीव के लिए कहते हैं अतिचार का कारण है। कि मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काय के द्वारा कहते हैं हम प्रवृत्ति करते हैं बेमतलब की, तो ये भी अतिचार है। और 5वां अति प्रसाधन, अतः भोग और उपभोग की आवश्यकता से अधिक अति संग्रह करना, ये इन अतिचारों का हमें परित्याग करना चाहिए। अतिचार से हमारे व्रतों में कहते हैं धीरे धीरे कहते हैं शुद्धि कहते घटती चली जाती है। तो हमारा जीवन कहते हैं निर्दोष व्रत की ओर नहीं बढ़ पाता है। तो अतिचारों का त्याग करें और निर्दोष व्रत का पालन करें तो हमारा जीवन व्रती जीवन कहलाएगा। और व्रती जीवन जीने से ही हमारे जीवन में भला होता है, कल्याण होता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम।